हेलो बच्चों, मैथ मीनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज हम टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले और काफी अच्छे इजी क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक दक्ष है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ये क्वेश्चन कराने का केवल उद्देश्य इतना है कि जब परसेंटेज का इस्तेमाल होगा तो हम कैसे उसका यूज करेंगे टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने बोला है कि ए और बी मिलकर यदि किसी वर्क को करते हैं तो 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं और ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से कितनी है, 20% एक्स्ट्रा है। ठीक, यदि ए अकेले उस काम को करता है, यदि ए इंडिविजुअल उस वर्क को करेगा तो कितने दिन लेगा। तो देखिए आपको बच्चों क्या करना है, जो परसेंटेज वाला पोर्शन है 20%, इसको आप ले लीजिए। 20% का लिखिए फ्रैक्शनल फॉर्म, कितना होता है 1/5। तो इन्होंने क्या बोला कि ए क्या है, बी से कितना 20% अधिक दक्ष है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो हर होगा वो बी की इफिशियंसी होगी। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता होगी 5। अब ये बोल रहे हैं कि ए जो है वो दक्ष है किससे, बी से 20%। तो ध्यान रखना अगर आपके पास 5 रुपए है और 1 रुपया आप किसी को दे दें तो एक जो है वो 5 का 20% होता है, यानी कि ये जो 1 है वो प्लस ज्यादा है किसकी दक्षता, ए की। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसको आप प्लस कर दीजिए 5 में। तो ए की क्षमता होगी यहाँ आपकी कितनी भाई, 6। तो ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। अब बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 + 6 यानी कि 11। ठीक, तो अब यहाँ से हमारी दोनों की कंबाइंड क्षमता भी आ गई, इंडिविजुअल भी आ गई। अब इन्होंने बोला क्या है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 18 दिन में। तो अब जब एक दिन में 11 यूनिट का काम करते हैं तो 18 दिन में पूरा वर्क कर लेते होंगे। तो 11 इंटू क्या कर दीजिए 18, तो ये आपका वर्क आ गया। अब ये वर्क करवाना किससे है भाई, तो बोल रहे हैं कि अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता कितनी थी, 6, तो कितने दिन लेगा वो। तो यहाँ से आपके पास डेज आ जाएंगे, वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। तो 6 तिया 18, 11 तिया 33, यानी कि 33 डेज में ए जो है वो उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, रामू एक काम की शुरुआत करता है तथा 12 दिन बाद छोड़ देता है तथा शेष काम प्रीति 15 दिन में करती है। यदि रामू 2 दिन पहले काम छोड़ देता तो शेष काम प्रीति 18 दिन में करती। यदि रामू की क्षमता 20% कम कर दें तथा प्रीति की क्षमता 50% बढ़ा दें तो वे दोनों एक साथ काम कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों कि रामू एक काम को करना शुरू करता है, 12 दिनों तक उस पर वर्क करता है, ठीक है। 12 डेज वर्क करने के बाद वो वर्क छोड़ देता है। अब प्रीति जो है रिमेनिंग वर्क को 15 डेज में कर लेती है। ठीक, इन्होंने बोला कि यदि वही वाला वर्क रामू क्या है 2 दिन पहले छोड़ देता, यानी कि 12 दिन करने की जगह वो 10 दिन करता, तो प्रीति को शेष काम करने में कितने दिन लगते, 18 दिन लगते। रिमेनिंग वर्क प्रीति 18 डेज में करती फिर। ठीक, अब इन्होंने बोला कि यदि रामू की जो इफिशियंसी है उसको अगर हम 20% कम कर दें और प्रीति की इफिशियंसी को 50% बढ़ा दें तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर तो बात होगी क्वेश्चन की। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन को, ये देखिए, रामू की इफिशियंसी को मान लीजिए R, प्रीति की इफिशियंसी को मान लीजिए P। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रामू ने कितने दिन वर्क किया, तो पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर रामू के दिन। रामू ने वर्क किया 12 दिन, ठीक है, जबकि प्रीति ने शेष वर्क कितने दिन किया, 15 दिन। अब अगर रामू 2 दिन पहले काम छोड़ देता, यानी कि रामू कितने दिन करता, 10 दिन, तो प्रीति को वो काम कितने दिन में करना पड़ता, शेष काम 18 दिन में। अब आप देखिए कि रामू अगर 2 दिन कम काम करता है, कितने दिन, 2 दिन कम काम करता है, तो प्रीति को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि रामू का जो 2 दिन का काम है वो प्रीति के 3 दिन के काम के बराबर है। और हमने क्या माना कि रामू की इफिशियंसी R है, मतलब एक दिन में रामू R यूनिट काम करता है। प्रीति की इफिशियंसी P है, मतलब प्रीति एक दिन में P यूनिट काम करती है। तो रामू के 2 दिन का काम प्रीति के 3 दिन के काम के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर
रामू ने 2 दिन पहले काम छोड़ा तो प्रीति को 3 दिन ज्यादा लगेगा नहीं, तो रामू के 2 दिन का काम प्रीति के 3 दिन के काम के बराबर है। अब रामू 1 दिन में आर करता है तो 2 दिन में कितना करेगा 2r। प्रीति 1 दिन में पी करती है तो 3 दिन में कितना करेगी 3p। तो रामू के 2 दिन का काम प्रीति के 3 दिन के काम के बराबर हो गया। तो रामू की इफिशियंसी का प्रीति की इफिशियंसी से अनुपात क्या आया 3:2 का। यानी कि रामू 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है तो प्रीति कितना करती है 2 यूनिट का काम करती है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है काम, ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या निकालना है काम। तो देखिए रामू ने कितने दिन काम किया था 12 दिन, तो 12 दिन के हिसाब से रामू यदि 1 दिन में 3 करता है तो 12 दिन में कितना करेगा 36, और शेष काम प्रीति ने कितने दिन में किया 15 दिन में। तो प्रीति यदि 1 दिन में 2 करती है तो 15 दिन में कितना करेगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल वर्क बनेगा। तो ये हुआ 12 दिया 36 और ये 15 दिया 15 दूनी 30, सॉरी, तो कितना हो गया 66 यूनिट। तो वर्क कितना निकल कर आ गया आपका 66 यूनिट। अब ये जो 66 यूनिट का वर्क है ये किससे करवाना है, हमें रामू और प्रीति से ही करवाना है, लेकिन रामू की क्षमता को 20% कम करना है और प्रीति की क्षमता को हमें बढ़ाना है कितना 50%। तो रामू बताइए कितना करता है 3 यूनिट, तो 3 का हम 20% कम निकालेंगे तो 80% निकाल दें, तो 3 का 80% निकाल दीजिए, कितना आएगा भाई 0 से 0 कैंसिल, 8 के 24 यानी कि 2.4। अब रामू कितना करता है 1 दिन में 2.4, प्रीति कितना करती है 50% बढ़ा दीजिए उसकी क्षमता को, तो 2 का कितना कर दीजिए 150%, 150% में परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा, तो 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो अब प्रीति करती है 3 यूनिट का वर्क, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे बच्चों, तो दोनों करेंगे 2.4 और 3 यानी कि 5.4 यूनिट वर्क। कौन, रामू प्लस प्रीति। अब उनसे वर्क कितना करवाना है बच्चों 66 यूनिट का, कितना 66 यूनिट का। तो चलिए थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बच्चों 66 यूनिट का वर्क करवाना है, दोनों मिलकर कितना करते हैं 5.4, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 0, और ये आपका कट गया कितने 6 से 9 बार, 6 से 110 बार, तो ये हो गया आपका 110/9, या फिर आप इसको लिख सकते हो 9 कम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और आपका फिर 2 बचेगा 2/9, ठीक है। तो 12 सही 2/9 दिन में प्रीति और जो रामू है दोनों मिलकर कार्य को कर लेंगे। आई होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए 2 दिन में जितना काम करता है बी उतना ही काम 3 दिन में, जबकि सी उतना ही काम 4 दिन में कर सकता है। यदि ए अकेले 52 दिन में काम कर सकता है तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि ए किसी वर्क को यदि 2 दिन तक करे तो वो जितना वर्क करता है उसी वर्क को यदि बी 3 दिन तक करे तो सेम उतना ही वर्क करता है, और सी 4 दिन में यानी कि 4 डेज में उतना ही वर्क करता है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि ए का 2 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम और सी का 4 दिन का काम, ये आपस में कैसे हैं बराबर है। कहने का मतलब ये है ना कि ए 2 दिन में जितना काम करता है बी उतना ही 3 दिन में करता है और सी उतना ही 4 दिन में करता है। मतलब ए का 2 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम और सी का 4 दिन का काम आपस में बराबर है। अब ये बोल रहे हैं कि ए अकेले यदि उस वर्क को करता है तो 52 डेज लेता है, तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर उस वर्क को करें तो कितने दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए समझते हैं। हमने माना कि ए 1 दिन में ए यूनिट काम करता है, यानी कि ए की इफिशियंसी ए है, बी की इफिशियंसी बी है और सी की इफिशियंसी सी है, ठीक। तो अब देखिए ए 1 दिन में ए करता है तो 2 दिन में कितना करेगा 2a, बी 1 दिन में बी करता है 3 दिन में कितना करेगा 3b, सी 1 दिन में सी करता है तो 4 दिन में कितना करेगा 4c। तो ये क्या आ गया वर्क आ गया, और ये आपस में कैसे हैं बराबर है। ध्यान रखना बेटा मैथमेटिक्स में जब 3 चीजें बराबर हो जाएं और उनका आपको रेशियो निकालना हो तो आप क्या करना, पहले वाले को हाइड कर लेना, बाकी 2 की जो कोफिशिएंट दिए हैं यानी कि सहगुणांक दिए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले की वैल्यू मिलेगी, जिसको आप हाइड करेंगे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए हमने 2a को हाइड कर लिया, तो आप क्या करना, आपको 3 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया 12, क्लियर।
तो ये चीज आपको क्या मिलेगी अब A:B:C, यानी कि A की क्षमता, B की क्षमता और C की क्षमता का अनुपात मिलेगा। अब आपको क्या करना है, B को हाइड करना है, तो आपको क्या करना है 2 × 4 कितना हो गया 8। ठीक, अब आपको क्या करना है C को हाइड करना है, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 6 टाइम, तो रेशियो आपका आया 6:4:3, यानी कि A यदि 6 यूनिट्स का वर्क करता है, B 4 यूनिट का वर्क करता है और C 3 यूनिट का वर्क करता है एक दिन में। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप बताइए A कितने दिन में काम को करता है, 52 दिनों में, तो हमें अब वर्क निकालना है। तो बच्चों वर्क कैसे निकलेगा, अभी हम करते आए हैं कि एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट, तो 52 डेज में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वर्क आ गया। अब ये वर्क किससे करवाना है, तीनों से, तो तीनों से करवाना है, तो बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं भाई, 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट का वर्क कर लेते हैं। करवाना कितना है 6 × 52, तो कितने दिन लेंगे, तो डेज आपके आ जाएंगे वर्क इंटू इफिशियंसी, सॉरी डिवाइड बाई इफिशियंसी, इंटू नहीं डिवाइड बाई 13 चौको 52, 6 चौको 24 दिन, यानी कि 24 डेज में वो क्या कर लेंगे, तीनों मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि A 3 दिन काम करे तो शेष काम B 6 दिन में कर लेता है, यदि A 2 दिन काम करे तो शेष काम B 9 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि यदि A किसी काम को 3 दिन करे, उसके बाद शेष काम जो बचता है B 6 दिन में कर लेता है, और यदि A उसी काम को 2 दिन करे तो शेष काम करने में B को 9 दिन लगते हैं, तो आपको ये बताना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बच्चों A और B की अगर बात करें तो A कितने दिन काम करता है 3 दिन, तो शेष काम B कितने दिन में कर लेता है 6 दिन में। और अगर हम दूसरे केस में बात करें कि यदि A कितने दिन काम करे 2 दिन, तो शेष काम B कितने दिन में करता है 9 दिन में। अब आप बताइए A ने अगर एक दिन कम काम किया तो यहाँ पर B को कितने दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा 3 दिन। इसका मतलब A का एक दिन का काम B के 3 दिन के काम के बराबर है। मतलब यहाँ पर अगर इनकी इफिशियंसी का बात किया जाए तो A की इफिशियंसी अगर 3 है तो B की कितनी है 1 होगी। ठीक, तो अब आप देखिए A 3 दिन काम करता है तो कितना कर लेगा, तो हम यहाँ से क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो A 3 दिन काम करता है 3 के हिसाब से तो 9 यूनिट कर लेगा। B शेष काम को 6 दिन में करता है, उसकी इफिशियंसी 1 है तो कितना कर लेगा 6 कर लेगा, तो कितना हो गया 15 यूनिट का काम हो गया। अब ये 15 यूनिट का काम किससे करवाना है भाई, B से करवाना है। B से कि दोनों से, अच्छा दोनों से करवाना है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे बताइए। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, टोटल इफिशियंसी है 4, तो यदि टोटल वर्क 4 है तो कितने दिन लेंगे वो, तो दिन आएगा आपका वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी, 4 × 12 3/4 दिन। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए A ने एक दिन कम काम किया तो B को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा, मतलब A का एक दिन का काम B के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि इनका एक दिन का काम इसके 3 दिन के काम के बराबर है तो इनकी इफिशियंसी कैसी हो जाएगी, उनके काम के अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया था शायद कि A की इफिशियंसी को A मान लें और B की इफिशियंसी को B मान लें, तो A का एक दिन का काम और B का 3 दिन का काम बराबर हो रहे थे। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर अनुपात बना लिया क्षमताओं का इफिशियंसी का। ठीक है, तो 3:1 का अनुपात आ गया। ठीक, चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, A B की तुलना में किसी कार्य को करने के लिए आधा समय लेता है तथा C उसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में A और B मिलकर करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में करते हैं तो तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, A B की तुलना में किसी कार्य को करने में आधा समय लेता है, मीन्स अगर B 10 दिन में कोई काम करता है तो A 5 दिन में कर लेता है। इसका मतलब क्या है, A की इफिशियंसी B से कैसी है, दुगनी, पहली चीज।
अब देखिए सी उसी कार्य को उतने समय में करता है जितने में ए और बी मिलकर करते हैं। मान के चलिए ए और बी 20 दिन में करते हैं, तो सी भी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। यानी कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का सम है, योग है, वो सी की एफिशिएंसी के बराबर है। अब तीनों मिलकर यदि उस कार्य को 7 डेज में कंप्लीट करते हैं तो आपको बताना है कि वो इंडिविजुअल उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर दिन नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट एफिशिएंसीज बनाते हैं जैसा कि आपको समझाया। अब देखिए ए जो है वो बी की तुलना में आधे समय में करता है, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की कितनी हो गई, 1। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया अपन ने, ए और बी की। क्लियर। अब देखिए बी और सी, सॉरी ए और बी का, ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उतने समय में सी करता है। यानी कि ए और बी की क्षमता का सी की क्षमता से अनुपात कैसा है, बराबर है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर हम ए और बी की क्षमता का योग निकालें तो कितना आ रहा है, 3 यूनिट, जबकि यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी है बच्चों, 1 यूनिट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक ही क्वेश्चन में कि ए और बी की दोनों की क्षमता यहाँ पर 1 यूनिट दे और यहाँ पर 3, तो इसको बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3:3 आ गया। तो देखिए अब ए और बी की क्षमता यहाँ पर कितनी हो गई, 3, और यहाँ भी कितनी है ए और बी की क्षमता का योग, 3। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो अब देखिए ए की क्षमता का बी की क्षमता का सी की क्षमता से अनुपात 2:1:3 हो गया। अब देखिए तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 7 दिन में। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट। तो वर्ग निकाल लेते हैं बच्चों। वर्ग कैसे निकलता है, आप जानते हैं, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, डेज से, यानी कि क्षमता का गुणा कर दीजिए किससे, दिन से। तो ये आ गया वर्ग। अब ये वर्ग किससे करवाना है, तीनों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2, करना कितना है, 6 × 7। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन में कर लेगा, 21 दिन में। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, करना कितना है, 6 × 7 डिवाइड बाई 1, यानी कि 42 दिन में, 42 डेज में कर लेगा। अब सी कितने दिन लेगा, तो सी की क्षमता कितनी है, 3, काम कितना करना है, 6 × 7 डिवाइड बाई 3। क्लियर। तो देखिए यहां से ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम, टी हो गया 40। क्लियर है। चलिए तो सी को दिन लगेंगे 14 दिन, यानी कि ए उसी कार्य को 21 दिन में, बी 42 दिन में और सी 14 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आई होप तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।